हेलो दोस्तों, हम शिफाली एंड एसएसबी क्रैक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्म फोर्सेस में नर्सिंग ऑफिसर्स एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप एमएनएस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप खुद को इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान और बहुत सा ऐसा इन्फॉर्मेशन कंटेंट मिलेगा जो ना सिर्फ आपको एमएनएस रिटन एग्जाम्स के बेटर प्रिपरेशन करने में बल्कि एग्जाम्स को क्रैक करने में भी हेल्प करेगा। और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं भी और किसी भी वक्त अपनी प्रिपरेशन एंड स्टडी मटेरियल को हैंडी रखने के लिए आप हमारी प्ले स्टोर पर अवेलेबल ऑनलाइन एजुकेशन ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इंडियन आर्म फोर्सेस में मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर हम कहें मेडिकल स्टूडेंट्स होने के साथ ही डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने की एस्पिरेशन रखने वाली फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एमएनएस को ज्वाइन करना सिर्फ ये मेडिकल फील्ड में एक्टिव रहती हैं बल्कि उन्हें एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर होने का गर्व भी हासिल होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें एमएनएस की सिलेक्शन के बारे में तो ये एंट्री सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें आर्म फोर्सेस में नर्सिंग सर्विसेज के लिए कमीशन किया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स का इंडियन नेशनल होना जरूरी है। एमएनएस में 21 से 35 इयर्स की एज के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। कैंडिडेट्स के मैरिटल स्टेटस की अगर बात करें तो अनमैरिड, डिवोर्सी, लीगली सेपरेटेड एंड विडो कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन में अपेयर होने और अप्लाई के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं और उनकी क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। अगर बात करें आर्म फोर्सेस नर्सिंग कॉलेजेस की, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनकी स्कूलिंग के बाद आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में अपना ग्रेजुएशन एंड 4 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है और इसके लिए एस्पायरिंग फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने 10+2 या इक्विवेलेंट लेवल की स्कूलिंग कंप्लीट करी है वो सब भी इस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इसमें कैंडिडेट्स ने साइंस बैकग्राउंड यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अपना 12th कंप्लीट किया हो और इंग्लिश में मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स हैं। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए एलिजिबल माना जाता है। फाइनल ईयर में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग एग्जाम में पास होने के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। कैंडिडेट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन कैंडिडेट को एग्जामिनेशन फाइनली सिलेक्टेड होने पर अपनी सभी क्वालिफाइंग एग्जाम्स यानी कि 10+2 एंड ग्रेजुएशन डिग्री की एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनका सिलेक्शन रद्द किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने बात की कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एमएनएस एग्जाम्स के प्रोसीजर एंड सिलेक्शन के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में। एमएनएस का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 भागों में बटा है, जिसमें से पहला 150 मार्क्स का ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जामिनेशन जिसके लिए कैंडिडेट्स को 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। इस एग्जाम्स में कैंडिडेट को जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। कैंडिडेट्स के लिए एडवांटेज ये है कि इस एग्जाम्स में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता और इस एग्जाम्स के बाद मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स की एग्जाम एंड इंटरव्यू की कंबाइंड मेरिट लिस्ट से किया जाता है। टेस्ट सेंटर्स फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट बेसिस पर होते हैं और कैंडिडेट्स अपनी फैकल्टी एंड चॉइस के अकॉर्डिंग सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। एक बार टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने पर कैंडिडेट्स को किसी भी चेंज का ऑप्शन नहीं होता है और ना ही इस मैटर में किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्टिंग के लिए कैंडिडेट्स को गिवन डेट्स पर सिलेक्टेड सेंटर्स पर रिपोर्ट करना होता है और मेडिकल एग्जाम में फिट या अनफिट होने पर कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। साथ ही मेडिकल बोर्ड प्रेसिडेंट द्वारा उन्हें अपील, रिव्यू, मेडिकल रिक्वेस्ट के बारे में भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको एमएनएस एग्जाम के इस सिलेक्शन से जुड़े सभी डाउट्स को हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर पाए हों और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जिससे उन्हें भी उनकी प्रिपरेशन में हेल्प एंड मोटिवेशन मिले। डिफेंस रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। जल्द ही मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बी डिटरमाइंड एंड मोटिवेटेड। जय हिंद।